ये क्या? अरे इतने लोगों के सामने स्तनपान के बारे में बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे भैया, यही तो दिक्कत है हमारे देश की। जब बात नशे की होती है तो सरेआम बतलाते हैं, लेकिन जब बात माँ और बच्चे की आती है तो न जाने क्यों हकलाते हैं। तो साहिबान मेहरबान कदरदान, चलिए हमारे नाटक का मजा उठाते हैं और ले चलते हैं आपको यमलोक। सुनो सुनो सुनो, मौत के सौदागर यमराज पधार रहे हैं। यम है हम है यम। चित्रगुप्त हाजिर हो। जी महाराज। आज का लेखा जोखा पेश किया जाए। महाराज, आज तो पहली एंट्री ही नवजात शिशु की हुई है। नवजात शिशु को पेश किया जाए। पहली एंट्री हाजिर हो। अरे बालिके, अभी अभी तो तुम्हें धरती लोक पे भेजा था। तुम इतनी जल्दी रिवर्स गेट मार के कैसे आ गई? महाराज, इसमें इस नन्ही सी जान की कोई गलती नहीं है। आइए हम आपको बताते हैं कि इस नन्ही सी जान के साथ क्या क्या हुआ है। तो चलिए ले चलते हैं आपको प्रीति के घर, जहाँ एक नन्ही परी ने जन्म लिया। तो पेश है पहला दृश्य। अरे मेरी बच्ची को भूख लगी होगी, चलो मैं इसको दूध पिला देती हूँ। अरे रुको रुको बहू, पहले जरा मैं इसे घुट्टी और शहद तो चटा दूं। अरे नहीं नहीं माँ जी, डॉक्टर ने कहा है कि पहले 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना है, ना कोई गुट्टी ना कोई शहद, यहाँ तक कि पानी भी नहीं देना। माँ का दूध? हाँ हाँ हाँ, तुम अच्छा मजाक कर लेती हो बहू, या आजकल के डॉक्टर हमें सिखाएंगे? अरे नहीं नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। माँ का दूध बच्चे के लिए संपूर्ण आहार होता है। अरे बहू, जब तुम्हें एक बार मना कर दिया तो तुम क्यों जबरदस्ती किए जा रही हो? नमस्ते माता जी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए दीदी आइए। कैसी हो बच्ची? मैं ठीक हूँ। मैंने सुना है तुम्हारे घर में नई परी आई है। हाँ एनम दीदी। मैं उसी की जांच के लिए आई हूँ और इसकी देखभाल कैसे करनी है इसके बारे में जानकारी देने आई हूँ। जरा दिखाओ तो। अरे रुको रुको, जरा मुझे इसे शहद और घुट्टी चटा लेने दो। अरे नहीं नहीं माता जी, बच्चे को 6 महीने से पहले माँ के दूध के अलावा कुछ भी दिया तो इसको इन्फेक्शन हो सकता है और तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। हाँ माँ जी, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कब से। बहू, तुम्हारी जुबान तो ज्यादा ही नहीं चलती है क्या? माँ का दूध लगा रखा है। मैंने और मेरे बेटे ने कभी भी माँ का दूध नहीं पिया, फिर भी देखो हम लोग कितने हष्ट-पुष्ट और तंदुरुस्त हैं। हमारी पोती भी सिर्फ और सिर्फ गाय का दूध ही पिएगी। आखिरकार गाय हमारी माता है। अरे नहीं नहीं माता जी, माँ का दूध बहुत ही जरूरी होता है। इससे माँ और बच्चे दोनों को बहुत से फायदे होते हैं। तो चलिए जानते हैं स्तनपान के बारे में। माँ का दूध बच्चे के लिए एक संपूर्ण आहार होता है, जिसमें वो सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में सहायता करते हैं। बच्चे के जन्म से आधे से 1 घंटे के अंदर बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए और उसके बाद हर 2 से 3 घंटे में स्तनपान कराना चाहिए। माँ का दूध बच्चे को आसानी से पच जाता है और उसे रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। भूख लगे तो माँ का दूध, प्यास लगे तो माँ का दूध, भूख लगे तो माँ का दूध, प्यास लगे तो माँ का दूध। हमको मालूम है इसमें सारे गुण है, जिससे दूर होती है बीमारियाँ, लेकिन लोगों को ना है पता। हमको मालूम है इसमें सारे गुण है, जिससे दूर होती है बीमारियाँ, लेकिन लोगों को ना है पता। अरे चुप करो तुम सबके सब, क्यों इतनी बकवास किए जा रहे हो? एक तो बड़े बुजुर्गों की बात नहीं मान रहे हो, ऊपर से जबान भी चढ़ाए जा रहे हो। हमारी पोती सिर्फ और सिर्फ गाय का दूध ही पिएगी, इसके दूध से मेरी पोती का पेट नहीं भरेगा। तो ऐसे ही माँ का दूध गाय का दूध करते करते कुछ वक्त बीत जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अरे क्यों रोए जा रही है मेरी बच्ची? बहुत ना दूध पी रही है ना कुछ कर रही है। देखिए ना माँ जी,
ये कब से रोई जा रही है और ना ही मेरा दूध पी रही है। इसको ना बुखार भी लग रहा है। माँ जी हमें इसको अस्पताल लेकर जाना चाहिए। चल, मैं नहीं जा रही कोई अस्पताल। अगर तुझे इतनी ही दिक्कत हो रही है तो तू एएनएम को क्यों नहीं बुला लेती है? ठीक है माँ जी, मैं एएनएम दीदी को बुला लेती हूँ। ठीक है। नमस्ते माता जी। क्या हुआ प्रीति, क्यों इतना घबराई हुई हो? देखो ना दीदी, ये ना कब से रोई जा रही है और मेरा दूध भी नहीं पी रही। मुझे लग रहा है इसको बुखार है। आप ही बताइए मैं क्या करूँ? अच्छा, तो जैसा मैंने तुम्हें स्तनपान के बारे में बताया था, इसकी देखभाल के बारे में बताया था, टीकाकरण के बारे में बताया था, तो क्या तुमने क्या समझ में आ रहा है? नहीं दीदी, मेरे बच्चे को तो कभी माँ का दूध मिला ही नहीं। मेरी सास माँ ने हमेशा उसको गाय का दूध ही पिलाया है। और टीकाकरण, मेरी बच्ची को कभी कोई टीका नहीं लगा। टीका? कौन सा टीका? कैसा टीका? मेरी पोती को टीका नहीं लगेगा। क्या तुम्हें नहीं पता टीका लगाने से बच्चे और ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं, उनको बुखार हो जाता है और जहाँ तो टीका लगता है वहाँ सूज भी जाता है। टीकाकरण बच्चे की देखभाल का एक अहम हिस्सा होता है। इससे बच्चे को कई प्रकार की जानलेवा बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है। क्या टीका लगाए जा रहे हो? मना कर दिया ना एक बार, हमारी पोती को कोई टीका नहीं लगेगा। चलो जाओ यहाँ से तुम। तो इसी तरह बच्ची कुछ दिन बाद बीमार पड़ जाती है। तो पेश है अगला दृश्य। अरे चुप, कब से रोई जा रही है। इतना सारा उल्टी कर रही है। माँ जी देखिए ना, बच्ची कुछ खा पी नहीं रही है और उल्टी करने जा रही है। चलो ठीक है, बच्ची बीमार हो रही है। एक काम करते हैं, हम इन्हें पूरे पुराने हकीम के पास लेके चलते हैं। उनके पास हर मर्ज की दवा है। तो खड़ा ही होना पड़ेगा, बहुत देर हो गई। ये बड़ा सा पता नहीं कौन आया है। नमस्ते बाबा जी। आओ बेटा आओ, क्या तकलीफ है? बाबा जी, ये ना हमारी पोती है। ये कई दिनों से बहुत बीमार है, उल्टी कर रही है, बुखार हो रहा है, दूध नहीं पी रही है। हमें कोई रास्ता बताइए आप। अरे बेटा टेंशन मत ले, मेरे घर पे जो भी आया है कोई निराश होकर नहीं गया है। अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले पीलिया की बीमारी को चाट दिया है। हाँ जी। लाओ बच्चे को इधर लाओ। इसको मैं 2 पुड़िया दूंगा, सुबह शाम इसको शहद के साथ चटा देना और इसकी नाभि पे दवाई लगा देना। धन्यवाद बाबा जी। कितने पैसे हुए? अरे पैसों की टेंशन मत करो, आप तो हमारे घर के हो। मात्र 11,000 रुपए। हकीम के इलाज से बच्ची और ज्यादा बीमार हो जाती है और एक दिन प्रीति अपनी नन्ही सी जान को खो देती है। तो देखिए आगे क्या होता है। देखिए ना माँ जी, आज मेरी परी मुझे छोड़कर चली गई। माँ जी ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जिद लापरवाही की वजह से आज हमारी बच्ची हमें छोड़कर चली गई। माँ जी हे भगवान, बहू मुझे माफ कर दे। मेरी जिद और लापरवाही की वजह से आज हमने अपनी एक नन्ही सी परी को खो दिया। हे भगवान मुझे माफ कर दे, मेरे से इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। मुझे माफ कर दो बेटी। तो क्या समझ में आ रहा है? तो देखा आप सबने किस तरह लापरवाही और ज्ञान की कमी के कारण आज प्रीति ने अपनी बच्ची को खो दिया। तो चलिए जानते हैं कि नवजात शिशु की देखभाल कैसे की जाती है। 9 महीने के लंबे इंतजार के बाद जब आप एक माँ बनती हैं तो आपके मन में हजारों सवाल आते हैं। इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि अपने शिशु की देखभाल कैसे करें। तो आइए जानते हैं इसके बारे में।